आज हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन रहा। यात्रा के बीच कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे और अमृतसर में उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे राहुल गांधी और आज शंभू बॉर्डर से पंजाब में प्रवेश करेगी यात्रा। कल से पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। राहुल गांधी का फतेहगढ़ साहिब भी जाने का प्रोग्राम है और वो यहां पर भी मत्था टेकेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंचेगी और पंजाब से कल शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। आज हरियाणा में इस यात्रा का आखिरी दिन रहा और यात्रा के बीच राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां मत्था टेका। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी जुड़ चुके हैं। नमस्कार उदय भानजी, स्वागत है खबरें अभी तक पर। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे सर, कैसा रहा यात्रा का ये सफर? बहुत शानदार और जोरदार जी। और पूरे प्रदेश में इस यात्रा के प्रति जो उत्साह और जो जन समर्थन मिला, जो प्यार मिला जी राहुल जी को, वो अविस्मरणीय है। और उससे आम जनता को एक ऐसा मैसेज गया है कि वे राहुल जी हर मुद्दों पर किस तरह से जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने ये यात्रा शुरू की, उन मुद्दों के प्रति ये बहुत ही जन सैलाब जो निकल के आया। ऐसा लगता है कि ये यात्रा जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई है। जी उदय भानजी, अभी क्या रूट रहेगा, क्या रूटीन रहेगा? अभी यात्रा कहां पर है और अब कल तक आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? नहीं, हमारी जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस की वैसे तो पूरी यात्रा आपकी हरियाणा है। कांग्रेस की तो कल फ्लैग हैंड ओवर करना है जी पंजाब प्रदेश कांग्रेस को। तो वो कल सुबह सरहिंद में हम 6:30 बजे हम उनको फ्लैग हैंड ओवर करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी रहेंगे और उनको फ्लैग हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद में पंजाब से वो आगे निकलेंगे सरहिंद से। जी। और कल ही सरहिंद में फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने का प्रोग्राम है राहुल गांधी का। हाँ बिल्कुल, 6 बजे मत्था टेकेंगे फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा में और 6:30 बजे फ्लैग हैंडओवर होगा और 7 बजे यात्रा शुरू हो जाएगी। उदय भानजी, हरियाणा के लिए एक बड़ी बात रही इस यात्रा में कि 2 चरणों में हरियाणा में यात्रा चली है। मेवात में और फरीदाबाद की साइड में एक बार रहा आपके क्षेत्र में और फिर इसके बाद इस क्षेत्र में। कितना परिवर्तन आपने देखा? लोगों के उत्साह में क्या फर्क देखा? तो लोगों में तो उत्साह में दिन पर दिन, डे बाई डे जो बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ रहा था। और जैसे ही शुरू में जब से यात्रा शुरू हुई है उसके बाद जहां जहां गई है, दिन प्रतिदिन इस यात्रा के प्रति हर प्रदेश में बढ़ता रहा जन समर्थन, लोगों का लगाव, लोगों का प्यार। और यहाँ भी हम सौभाग्यशाली हैं कि दो फेजों में जी हमारे हरियाणा में यहाँ एंट्री की। और फर्स्ट फेज में भी जो भारी जन समर्थन मिला, सुबह 6 बजे इतने कड़ाके की ठंड में लोगों ने जो रैली की और उसके बाद जो पानीपत में जो हुजूम उमड़ा पूरे प्रदेश भर से, अब तक की पानीपत में सबसे बड़ी वो रैली थी। और उसके बाद सभी जगह जहां भी गए, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, जो लोगों का प्यार मिला वो उससे एकदम ये लगता है कि अब भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन उदय भानजी, आपका एक नारा था इस यात्रा के दौरान कि हम मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, नफरत को खत्म करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो नफरत की बात आप लोग कर रहे हैं वो खत्म हो पाएगी और इस यात्रा से कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस लोगों के दिल में फिर से जगह बना पाएगी? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से जो लोगों के अंदर जो नफरत पैदा कर रही थी, वही तो मेन उद्देश्य ये 3 चीजों को लेकर के था। एक तो जो
देश के अंदर जो नफरत आपस में प्रेम प्यार भाईचारे को कम किया जा रहा था, जो हमारा सर्वधर्म और सब भाव का जो हमारे देश का वो रहा है, उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तो उसको लेकर के जो लोगों में जात जात में धर्म और धर्म मजहब के नाम से, हिंदू और मुसलमान के नाम से, एक जात का दूसरे जात के नाम से जो जिस तरह से ये वोट की राजनीति के लिए जो भड़काने का प्रयास किया जा रहा था, तो लोगों में उसमें जन चेतना बनी है। लेकिन उन मुद्दों के प्रति जन समर्थन मिला है कि हाँ, ये देश सभी का है। इस देश में जो आजादी की लड़ाई सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय के लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, जब अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ से उखाड़ के फेंका था। और अब दोबारा से जो देश के ताने बाने को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो दोबारा से वही प्रेम प्यार भाईचारा बनाने के लिए। एक आखिरी सवाल है मेरा सर आपसे कि विरोधी पार्टियां, बीजेपी या दूसरी पार्टियां, वो कहती रहीं कि अच्छी बात है यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा से कम कांग्रेस को ही जोड़ लें, कांग्रेस के नेता। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कांग्रेस को भी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला इस यात्रा के, हरियाणा में खासतौर से। ये फिर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हाँ। ये कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं, ये इनको बनवारी लाल जी को बताना चाहिए कि उनके नेता राव इंद्रजीत किस तरह का भाव रखते हैं मुख्यमंत्री के साथ। ये बताना चाहिए कि इनका जो अरविंद शर्मा मेंबर पार्लियामेंट इस तरह से कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री में कोई दिमाग ही नहीं, मुख्यमंत्री दिमाग से काम नहीं लेता। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की फूट को दुरुस्त करें, कांग्रेस एक है। ठीक, शुक्रिया उदय भान जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो लगातार इस यात्रा में साथ साथ चले हैं दोनों ही चरणों में, और जिस जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि बहुत कामयाब रही है हरियाणा में यात्रा, और यात्रा कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। इस यात्रा को लेकर